इजी फार्मेसी सॉफ्टवेयर में हम डेली शीट देखना चाह रहे हैं। तो ये फर्स्ट टैब सेल पर मौजूद है, ये ऊपर ग्रीन है। इसके नीचे हम आ जाएंगे, सबसे नीचे हम देखेंगे कि 14 नंबर पे डेली शीट का ऑप्शन है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने शीट एक आ जाती है। तो इसमें कोई भी डेट सिलेक्ट करके उसकी पूरी डे स्टोरी देखी जा सकती है। आप देखें कि हम ऊपर से शुरू करते हैं, इसमें क्या चीज़ें आ रही। तो ऊपर लिखा हुआ परचेज, क्रेडिट, प्रीवियस, एडवांस पेमेंट्स, टोटल। अब परचेज में हमने एक ट्रांजैक्शन की इस डेट में और 11,680 रुपये की परचेज की है, उसमें लेस हमें कुछ नहीं हुआ। और पेमेंट हमने की है, जी हाँ, जितने का बिल था उतनी पेमेंट की है। क्रेडिट, आज अगर कोई क्रेडिट हमने किसी सप्लायर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्रेडिट किया होता, वो यहाँ आ जाना था कि इतना हमने उधार किया। कोई पिछली पेमेंट हमने की है, जी नहीं, आज हमने कोई भी पिछली पेमेंट नहीं की। तो ये परचेज का हो गया। फिर सेल में देखें कि हमने ट्रांजैक्शन की है 4, यानी 4 बिल बनाए हैं। 4 सेल हुई है हमारी सिर्फ 3,591 रुपये की, और उसमें हमने कोई फीस वगैरह एक्स्ट्रा, मतलब जैसे डॉक्टर की फ़ी ऐड कर सकते हैं, वो नहीं की, लेस कुछ नहीं किया। और जो उसमें हमें पेमेंट हुई है वो 3,291 रुपये हुई है। क्रेडिट, आज हमने क्रेडिट किया था 302 रुपये का, और हमें रिकवरी या एडवांस में कुछ भी नहीं आया। और हमें ये हमारे बिल में से जो भी हमने सेल किया उसमें से प्रॉफिट हुआ है, जिसे हम कंप्लीट प्रॉफिट नहीं कह सकते, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। और हमारे पास उसके बाद एक्सपेंसेस आ गए। तो टोटल एक्सपेंसेस हमने 500 के किए हैं। और इसी तरह हमारी परफॉर्मेंस देखी जाए आज की, तो प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस हमें बता रहा है कि सिर्फ 102 रुपये हमारी इस वक्त जो हमने 2-4 बिल डाले हैं उनमें हमारी आउटपुट आ रही है। उसके नीचे स्टॉक की हमें जो सिचुएशन का पता चलता है इस डेट में कि टोटल स्टॉक डीपी, यानी कि ख़रीद के हिसाब से हमारे पास इतने का स्टॉक पड़ा है। और रिसीवेबल्स, जो हमने लोगों को क्रेडिट कर रखा है वो हमारे उधार जो हमने लेना है वो इतने का। और कैश इन अकाउंट्स, जो हमने टोटल अकाउंट खोल रखे हैं, बैंक के, घर के, गल्ले के पैसे जो भी हमारे पास हैं, वो कैश हमारे पास इतना पड़ा है। और फिक्स एसेट्स इसमें 0 डाले हुए हैं हमने। कैश इन बिजनेस, ये टोटल स्टॉक को, हमारे लेने वाले पैसे रिसीवेबल को, और कैश अकाउंट, जो कैश अकाउंट्स हमने सॉफ्टवेयर में खोल रखे हैं उनके कैश को जमा करके हमें बता रहा है कि हमारे पास टोटल बिजनेस की वैल्यू कितनी है। और पेएबल, हमारे देने वाले पैसे जो हैं वो इस वक्त 0 हैं। अगर वो कोई पेएबल हमने सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स की पेमेंट करने वाली है तो वो इधर आएंगे। तो टोटल बिजनेस वैल्यू इस पेएबल को अंदर से निकाल के बता देगा कि इतने की है, जो कि सेम है। अब उसके नीचे टोटल स्टॉक की परचेज दोबारा बता रहा है। फिर टोटल स्टॉक की सेल बता रहा है, जो सेल रेट हमने लगा रखे हैं उनके हिसाब से ये सारा स्टॉक भी बेच दिया जाए तो कितने का होगा। अगर सारा स्टॉक सेल कर दिया जाए तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें कितने का होगा। और हमने जो टोटल कोई 5% पे, कोई 2% पे, कोई 10% पे, कोई 20% पे जितनी भी सेल रेट डाल रखे हैं उनके टोटल प्रॉफिट रेशो आपको बता रहा है कि अगर जो रेट हमने सेल के डाल रखे हैं उसी पे चीज़ सेल हो जाए तो हमें 23% टोटल प्रॉफिट आएगा। तो ये हमारी डेली शीट है। इसी तरह आप मंथली शीट भी ले सकते हैं किसी भी मंथ की, जो भी उस मंथ में कार्रवाई हुई होगी वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी कि परचेज में आपने कितनी ट्रांजैक्शन की, सेल में आपने कितनी ट्रांजैक्शन की, उनमें बिल कितने का हुआ, लेस कितना हुआ, पेड कितना हुआ, और जो टोटल स्टोरी। तो इस स्टोरी का हम प्रिंट भी ले सकते हैं। डेली की डेली स्टोरी हम दोबारा डेट चेंज करके भी देख सकते हैं, इसको प्रिंट करके किसी फाइल में भी लगा सकते हैं। तो इससे हमारी जो ग्रॉस आउटपुट है, जो प्रॉफिट है, वो हम दें। और हर चीज़ पे हमारी नज़र जो आते हैं कि आज परचेज, सेल में क्रेडिट, रिकवरी, पेमेंट्स, और हमारे पास खर्चे और टोटल स्टॉक कितने का है। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन डेली शीट में मौजूद है, जो आप आसानी से किसी वक्त भी उस वक्त तक की सिचुएशन को पिछली डेट करके, पीछे वाली डेट्स की, और
कि आप डेली शीट में देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल रही। शुक्रिया।